इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्राइस डिटरमिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, मतलब प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। इसके पहले हमने परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है वो हमने डिटेल में डिस्कस किया था। इसके अंदर प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाता है वो हम क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ सबसे पहले क्या करना है, आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। अब इंट्रोडक्शन लिखने के लिए प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है वो आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। लेक्चर के एंड तक आपको पूरा याद भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा कंसेप्ट भी। ठीक है, इसके पहले बहुत सारे लेक्चर्स हमने अपडेट किया है, तो मेक श्योर आप जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपडेट किया है सभी सब्जेक्ट्स के। नो, प्राइस डिटरमिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, तो पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हो, द इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब आपने मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हमारा डिमांड का वीडियो आपने देखा है, तो अब डिमांड में कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। ठीक है, और सप्लाई में हमारा कर्व क्या होता है, अपवर्ड होता है। ये डीडी कर्व होता है, ये क्या होता है, सप्लाई कर्व होता है, और ये प्राइस होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, क्वांटिटी सप्लाइड होता है, सप्लाइड होता है, राइट। और ये क्या होता है, डिमांड होता है। ठीक है, ये चीज तो आपने पहले से पढ़ा है। नाउ अब अगर ये दोनों को मैं मिक्स कर दूं, ये दोनों को मैं क्या करूं, एक साथ बना दूं। लेट्स से एग्जांपल एक कर्व बना, ये डीडी बनाया और सप्लाई भी बना दिया, तो ये जहां पे इंटरसेक्ट हुआ है, ये जहां पे इंटरसेक्ट हुआ है डिमांड कर सप्लाई कर, दोनों का इंटरसेक्शन हुआ, तो वही चीज की इसकी बात कर रहा है। देखो, द इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जो इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है, मतलब ये जो डिमांड का कर्व है और ये जो सप्लाई का कर्व है, उसका दोनों का जो इंटरेक्शन हुआ है, जहां पे कट किया है एक दूसरे को, उस वहीं पे क्या डिटरमाइन होता है, वहीं पे क्या होता है, डिटरमाइन होता है प्राइस। यहां पे देखो लिखा है डिटरमाइन दी प्राइस। तो इंटरेक्शन बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस डिटरमाइन दी प्राइस। तुमको समझ में आ गया? ठीक है, लिख लो आप नोटबुक में। इंटरेक्शन मतलब जहां पे डिमांड कर और सप्लाई कर एक दूसरे को कट करते हैं, उस पॉइंट पे हम क्या बोलते हैं, प्राइस डिटरमाइन करते हैं। उस पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। यहां पे जैसे ई, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट पे जो डिटरमाइन करता है, इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से, इस इंटरसेक्शन पॉइंट से हमको क्या पता चलता है, प्राइस पता चलता है। ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, तो पहला सेंटेंस समझ में आ गया। ठीक है, नाउ अब इसी को ही हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस मतलब एक ऐसा प्राइस जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों क्या था, इक्वल था, मतलब डी इज इक्वल टू एस एस। आप यहां पे कर्व देख लीजिए, मैं वापस से ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे मैंने एक कर्व खींचा, इसको डी रख दिया। डी कर्व मतलब सप्लाई का, थोड़ा छोटा बना रहा हूं, समझ जाइएगा। ठीक है, जगह कम है। उसके बाद ये जो सप्लाई का, तो जहां पे इंटरसेक्ट हुआ है, ये वाला पॉइंट हमको क्या बता रहा है कि जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों क्या था, इक्वल था, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट था। ई मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट, जैसा आप यहां पे डायग्राम में देख पा रहे हैं। ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और इस पॉइंट पे हमको क्या बता रहा है, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। ठीक है, ये वाले पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो सर पहला पॉइंट याद हो गया, द इंटरेक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट, मतलब डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, और दैट पॉइंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम प्राइस, और दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम, और दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, यहां तक क्लियर है? नाउ मार्शल हैज कंपेयर द प्रोसेस ऑफ द प्राइस डिटरमिनेशन टू द कटिंग ऑफ द क्लॉथ विद द पेयर ऑफ सीजर्स। ठीक है, नाउ अब एग्जांपल के द जस्ट एज अ बोथ द ब्लेड ऑफ सीजर्स आर रिक्वायर्ड टू कट ईच अदर, मतलब वो ऐसी की तरह जैसे जहां पे कट करता है ना एक दूसरे को, कट, बरोबर। तो ये देखो डिमांड दोनों क्या हो रहा है, एक दूसरे को कट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कट कर रहे हैं ना एक दूसरे को। मैं थोड़ा और अच्छे से बना देता हूं, यहाँ पे देखो, ये गिव मी अ मिनट, ये दिस, ये क्या है, डी कर्व है। ठीक है, और ये क्या है, सप्लाई कर्व है। अब बताओ यहां पे क्या हो रहा है, एक दूसरे को कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये वाले पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, यहाँ पे कट हो रहा है कि नहीं। तो सीजर की तरह, मतलब वो बताए कि जैसे कट करता है एक दूसरे को। ठीक है, वही चीज यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है। बोथ, आगे देखो क्या लिखा है,
both forces, demand and supply forces are essential to determine the equilibrium price in the market. मतलब वो बता रहा है कि इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइन करने के लिए डिमांड एंड सप्लाई का बहुत जरूरी है। जैसे गोल्ड का प्राइस डिटरमाइन होता है तो गोल्ड का डिमांड कितना है, सप्लाई कितना है, तो जहां पे वो इक्विलिब्रियम होता है वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस होता है, वहीं से प्राइस डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब ये बनाने के बाद आपने इंट्रोडक्शन लिखे। इंट्रोडक्शन में तो आपने 2 ही पॉइंट लिखना है तो भी चल जाएगा। इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन द प्राइस, ठीक है, इन द परफेक्ट कंपटीशन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दिस प्राइस इज नोन एज इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस मतलब क्या होता है, वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। डिमांड सप्लाई के बराबर होता है। ठीक है, बोलो समझा कि नहीं समझा सर? हाँ समझा। आगे बढ़े, फिर आपको क्या करना है, ये टेबल ड्रॉ करना है। अब टेबल में हमने ऑलरेडी पढ़ के रखा है डिमांड सप्लाई। देखो यहाँ पे प्राइस है 100, 300, 400, 500। ठीक है, ये मेरा प्राइस है। जब प्राइस 100 था तब कितना क्वांटिटी सप्लाइड था? जब प्राइस 100 था कितना क्वांटिटी सप्लाइड था? 5000 था। वहीं पे जब प्राइस 200 हुआ तो क्वांटिटी सप्लाइड, मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे प्राइस बढ़ते गया वैसे मेरा क्वांटिटी सप्लाइड क्या होते गया, कम होते गया। ठीक है, डिक्रीज होते गया। नाउ अब अगर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखोगे, जैसे जैसे प्राइस बढ़ते गया वैसे वैसे मेरा क्या हो गया, सप्लाई इंक्रीज होते गया। ठीक है, यहाँ पे डिमांड क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, यहाँ पे सप्लाई क्या हो गया, इंक्रीज हो गया बेसिकली। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे एक ऐसा पॉइंट जैसे ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे देखोगे जब 300 प्राइस हुआ, कितना प्राइस हुआ, 300 हुआ, तो 300 डिमांड भी हुआ, 300 सप्लाई भी हुआ। मतलब ये वाला पॉइंट क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस है। इक्विलिब्रियम प्राइस कौन सा, 300। 300 इज इक्विलिब्रियम प्राइस। व्हाई 300 इज इक्विलिब्रियम प्राइस? बिकॉज एट दिस पॉइंट डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। दैट मीन्स जितना डिमांड है 3000 का उतना क्या हो रहा है, सप्लाई भी हो रहा है, तो दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। जब इक्वल हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस बोलेंगे। ना इस पॉइंट पे क्या होगा, डिमांड एक दूसरे को कट करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो डिमांड इज कट ईच अदर। यहाँ पे देख सकते हो ये वाले पॉइंट पे 300 के प्राइस पे डिमांड 3000, सप्लाई भी 3000, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया। राइट, तो कैसे ड्रॉ कर, समझना कैसे है वो आपको समझ गया। राइट, ये टेबल आपको समझा कि नहीं समझा, एक बार और समझिए। हमने क्या किया है कि प्राइस रखा है 100 से 500 प्राइस ले लिया है, और क्वांटिटी डिमांड में रूल क्या है, डिमांड का रूल आप भूलिएगा नहीं, बेसिक रूल प्लीज। हाँ, प्राइस जब जो है कम होगा तो डिमांड क्या होगा, ज्यादा होगा, और जब प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब मुझे बताओ, जब प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ गया। देखो प्राइस जब कम था डिमांड बढ़ गया, लेकिन जब प्राइस बढ़ गया 100 से 500 हो गया तो मेरा डिमांड 5000 से क्या हो गया, 1000 हो गया। तो बताओ कम हुआ कि नहीं कम हुआ? तो ये जब प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम हुआ, प्राइस घट गया तो डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। ये चीज डिमांड में अप्लाई होती है। वहीं पे अगर मैं बोलूं प्राइस अगर बढ़ गया तो सप्लाई भी क्या हो गया, बढ़ गया, और प्राइस जब घट गया तो सप्लाई भी क्या हो गया, घट गया। देखो प्राइस जब बढ़ा, देखो प्राइस 100 से 500 हुआ तो सप्लाई भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो ये कॉलम देखूंगा नहीं, ये कॉलम को ढक दो, ये कॉलम देखो, सप्लाई 1000 से क्या हुआ, 5000 हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना 5000। और जब प्राइस कम हुआ, देखो 100 प्राइस था तो मेरा सप्लाई भी क्या था, 1000 था, लो था। राइट, इस रूल के हिसाब से जो है आपका पूरा टेबल बनाया गया। तो आपने पहले इंट्रोडक्शन में लिख लिया, क्या इंट्रोडक्शन में लिखा कि द इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट एंड दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, आपने यहां तक जो है लिख दिया, इक्विलिब्रियम प्राइस तक लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये टेबल ड्रॉ करना है। टेबल ड्रॉ करने के बाद जो है इस टेबल को आपको एक्सप्लेन करना है। पहला क्या आप एक्सप्लेन करोगे, फर्स्ट पॉइंट में आपको ये एक्सप्लेन करना है कि जब मेरा प्राइस 100 था या जब मेरा प्राइस 100 से 200 हुआ तो मेरा, अगर मैं डिमांड बोल रहा हूँ 1000 से कितना, तो मेरा डिमांड 5000 से कितना हो गया, 4000 हो गया। वहीं पे मेरा जो सप्लाई था वो 1000 से क्या हो गया, 2000 हो गया। वही सेम चीज लिखा है, व्हेन प्राइस राइजेस, जब प्राइस बढ़ा 100 से 200 तो मेरा डिमांड क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, डिमांड क्या हुआ, फॉल हुआ, कितना, 5000 से 4000। वेयर एज जहां पे सप्लाई क्या हो गया, इंक्रीज हुआ, कितने से, 1000 से 2000। आप डायग्राम में देख सकते हो, जब प्राइस बढ़ गया 100 से 200, डिमांड डिक्रीज हुआ 5000 से 4000, और सप्लाई इंक्रीज हुआ 1000 से 2000। वही सेम चीज यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है। दिस इज नथिंग डिफरेंट, इट्स वेरी सिंपल। राइट, अब ये क्यों हुआ, दिस इज बिकॉज, देखो यहाँ पे लिखा दिस इज बिकॉज डिमांड फॉल्स विद द राइज इन प्राइस। वही बोल रहा है, डिमांड क्या होता है, डिमांड जो है, दिस इज बिकॉज डिमांड फॉल्स विथ राइज इन प्राइस। जब डिमांड प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होता है, कम होता है।
और वहीं पे सप्लाई के केस में क्या होता है कि जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई क्या होता है, बढ़ता है। वही सेम चीज यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। उसी तरीके से आप सेकंड वाले कॉलम में लिखोगे कि जैसे मान लीजिए जब 300 प्राइस हुआ, अब यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड जो क्वांटिटी सप्लाइड था बिकम इक्वल। ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। क्या हो गया, इक्वल मतलब दोनों सेम हो गया। ठीक है, जैसे डी डी इज इक्वल टू सप्लाई हो गया। ठीक है, हेंस यही क्या हो जाएगा, हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाएगा। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हो, जब प्राइस हमारा 300 से मतलब बाद में जब 400 हुआ, प्राइस कितना हुआ, जब 400 हुआ, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस फर्दर राइजेस 400, डिमांड क्या हुआ, फॉल हुआ। कितना फॉल हो गया, 2000 क्वांटिटी हो गया। ठीक है, 2000 से 1000 क्वांटिटी हो गया जब प्राइस फॉल हुआ 400 से प्राइस, अगर आप देखोगे, एक मिनट, प्राइस जब फॉल हुआ 400 से 500 तो डिमांड कम हो गया 2000 से 1000, वहीं पे सप्लाई क्या हुआ, 4000 बढ़ गया। 4000 से कितना हो गया, 5000 हो गया, 5000 केजी हो गया। यहाँ पे मतलब हमारा सप्लाई क्या हो गया, ज्यादा हो गया, डिमांड कम हो गया। आप कंपेयर करके देख सकते हो, डिमांड 2000 1000 है, सप्लाई 4000 5000 है। इस तरीके से जो है आपको एक्सप्लेन करना है। फिर ये डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाना वेरी सिंपल। सर कैसे सिंपल है, सिंपल सी बात है। कैसे, देखो मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ ना। इसको मैं रफ करता हूँ पहले। लेट्स सी, आई विल इरेज नाउ। यहाँ पे एक करो मैं बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ एक्स एक्सेस। ठीक है, इसका नाम रखता हूँ वाई एक्सेस। ठीक है, ये वाई एक्सेस क्या है, मेरा प्राइस है। ठीक है, ये मेरा क्या है, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई दोनों है, दिख रहा है आपको, डिमांड एंड सप्लाई, ये मेरा दोनों है, राइट। नाउ अब मैं यहाँ पे जो है प्राइस 0 से प्राइस 100, फिर 200, 300, 400, 500, वहीं पे मेरा क्वांटिटी डिमांड अगर मैं देखूंगा, देखो क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाइड 1000 से लेके 5000 के बीच में है। यहाँ पे देखो 5000 से लेके 1000 के बीच में, मतलब 1000 से 5000 के बीच में ही है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्वांटिटी डिमांड यहाँ से लूँगा 0 से 1000, 2000, 3000 और 4000 और 5000। ठीक है, इसमें मेरा डिमांड भी कवर हो गया, मेरा सप्लाई भी कवर हो गया। ठीक है, तो बाद में हम देखेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अब मुझे अगर मैं डिमांड का करो मुझे बनाना है, तो मैं पहले क्या करूंगा, इस दोनों टेबल को ही कंसीडर करूंगा। पहले मैं क्या करूंगा, इस दोनों को ही कंसीडर करूंगा। थोड़ा रफ कर देता हूँ, बहुत ये दिख रहा है, ठीक है ना। मैं क्या करूंगा, इस दोनों टेबल को ही क्या करूंगा, कंसीडर करूंगा। क्या करूंगा, इस दोनों टेबल को ही कंसीडर करूंगा। ठीक है ना, अगर इस दोनों टेबल को मैं कंसीडर करूंगा तो कैसे ड्रॉ कर सकता हूं ना, देखो जरा। यहाँ पे जब 100 रुपीज प्राइस था तो मेरा क्वांटिटी डिमांड कितना था, क्वांटिटी डिमांड मेरा जो था वो 1000 रुपीज था। सॉरी, क्वांटिटी 5000 केजी था। यहाँ पे देखो 1000 पे कितना डिमांड था, 5000 था। जब 2000 हुआ तो कितना हुआ, 4000 हुआ। 200 पे कितना डिमांड था मेरा, 4000। जब मेरा प्राइस 300 हुआ तो कितना क्वांटिटी डिमांड हुआ। ठीक है, जब 400 प्राइस हुआ तो कितना हुआ मेरा क्वांटिटी डिमांड। देखो जब प्राइस 400 हुआ कितना डिमांड कम, देखो 4000 जब प्राइस हुआ कितना डिमांड हुआ, 2000 हुआ। और वहीं पे जब 5000 हुआ कितना हुआ, 1000। वही सेम चीज़ को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूँ। अंडरस्टूड। तो ये क्या हो जाएगा, एक करो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक मिनट। हाँ, नाउ यहाँ पे एक करो आप ड्रॉ कर सकते इस तरीके से। इसका नाम रखेंगे डी डी कर्व। इसको लाइन में मिलाइएगा नहीं, क्योंकि अगर आप लाइन में मिला दोगे तो मतलब जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए कभी आप लाइन में ड्रॉ नहीं मिलाइएगा। ठीक है, उसमें लाइन से थोड़ा ऊपर ही रखिएगा। ओके, ये मेरा कर क्या हो गया, डी डी कर हो गया। क्या हो गया, डी डी कर। उसी तरीके से इसी के अंदर अगर आप देखोगे मेरा प्राइस कितना 100 है। अब सप्लाई का मैं देखूंगा, तो जब 100 प्राइस था, जब 100 प्राइस था तो सप्लाई कितना था, 100 था। ये पॉइंट पे निकल गया। जब 2000 हुआ प्राइस तो मेरा 200, मतलब 200 प्राइस हुआ तो 2000 सप्लाई हुआ। जब 3000 हुआ तो मेरा सप्लाई कितना हो गया, 3000। देखो जब 400 हुआ, जब 400 हुआ तो मेरा सप्लाई कितना, 4000 हुआ। तो उसी तरीके से जब मेरा 400 हुआ तो मेरा सप्लाई कितना हो गया, 4000 हुआ। जब मेरा 500 है तो सप्लाई कितना हो गया, 5000। तो मैं ये क्या करूँगा, करो इस तरीके से खींचूंगा इसको। एक मिनट, ये वाला कलर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए।
तो ये मेरा क्या हो गया, एस एस कर्व हो गया। अब ये जो पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहां पे ये मिला इसी को हम क्या बोलेंगे, ये प्राइस पे 300 पे इक्विलिब्रियम प्राइस है। तो समझा कैसे डायग्राम ड्रॉ करना है, इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ करना है। आपको एक्सप्लेन करना है तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो वाई एक्सेस है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, प्राइस, एक्स एक्सेस क्या इंडिकेट कर रहा है, क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाइड जो है शो कर रहा है, ठीक है। ई वाला पॉइंट जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और ये पॉइंट क्या शो कर रहा है, जहां पे डिमांड एंड सप्लाई दोनों क्या है, इक्वल है। आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। तो ये था प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे मोनोपोली के बारे में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।